नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मंगल जब 8th हाउस में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। वो मंगलिक है तो किस तरह का मंगलिक है, वो कितना बुरा और कितना अच्छा प्रभाव दे सकता है, किन उपायों और किन परहेजों से हम मंगल के नेगेटिव चीज़ों को रोक सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, 8th हाउस आपका मौत का घर होता है। इसको यहाँ पर कहा गया है गुप्त विद्याओं का ज्ञाता। 8th हाउस में शमशान देखा जाता है। 8th हाउस ही आपके जीवन में आपके कष्टों को, उसकी गति को यहाँ पर निर्धारित करता है। दोस्तों, 8th हाउस आपके यात्रा भी है, मगर कष्टदायक यात्रा। जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल जब यहाँ पर आते हैं तो उनको मंगलिक दोष से काउंट किया जाता है, या यूँ कहें कि यहाँ पर मंगल को खराब माना जाता है। खराब क्यों माना जाता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, और वो खराब कैसे होगा उसको समझना जरूरी है। दोस्तों, मंगल को ताकत और पराक्रम का मालिक माना गया है। आपका स्टैमिना पावर बताएगी, आपके शरीर के अंदर की गर्मी बताएगी। और जब 8th हाउस की बात करते हैं तो इसको शमशान कहा गया है। अब जब मंगल यहाँ पर आ जाते हैं तो ये घर पूर्ण रूप से अब मंगल के और शमशान के अंगारे के रूप में हो जाता है, जो शव को जलाता है, जो वहाँ पर अग्नि जलाता है, वहाँ की गर्मी पैदा कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर मंगल शुभ देगा या अशुभ, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। मंगल की 8वीं राशि इस घर में पड़ती है, वृश्चिक राशि इस घर में पड़ती है। यहाँ पर मंगल का ये पक्का घर कहलाता है। दोस्तों, यही घर मौत का है, आपके जीवन के अंत का है। तो इस घर को शनि के रूप से भी माना गया है। शनि इस घर के मालिक माने गए हैं। अब जब मंगल और शनि मिलते हैं तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि 2 मंगल हो गए और 1 शनि हो गए, यानी मंगल से मंगल मिले और शनि मंगल मिले। तो जब मंगल से मंगल मिले तो मंगल की पावर बढ़ गई, यानी अंगारा अब और भड़क गया। और यहीं पर आपके शनि के साथ संबंध जब बनाते हैं तो शनि कोयला है और मंगल अग्नि है। जब मंगल अग्नि कोयले के साथ मिलती है तो वो अंगारा बन जाता है, जो धधकता है और वो सब चीज़ झुलसा के रख देता है। तो यहाँ पर मंगल को इस तरह से आप लेके चलें कि मंगल जब 8th हाउस में होगा तो आपके लोअर एब्डोमेन में ये गर्मी पैदा करेगा। खासकर जो आपका गुदा होता है वहाँ पर ये गर्मी पैदा कर देगा। आपके पेट के अंदर गर्मी पैदा कर देगा, आपकी गुप्त चीज़ों में गर्मी पैदा कर देगा। उसके कारण आपके शरीर के अंदर एक अग्नि का प्रवाह होने के कारण, या आपके शरीर के अंदर जो खाना पचाने वाली अग्नि होती है वो और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बनेगी। अब ऐसे में आपने खाली पेट रहना शुरू कर दिया, या आपने खाने के रूटीन को ख़राब कर दिया, या समझ लीजिए कि आपने ऐसे तत्व डाल दिए उसमें जिससे कि वो आग और भड़क जाए। यानी जैसे आग में पेट्रोल डालेंगे तो वो और भड़केगी, या आग में कोई जलने वाली चीज़ें जो उसको भड़का सकती है वो डालेंगे तो और बढ़ेगी। इसी प्रकार से शनि की चीज़ों को जब आप डालते हैं, शनि की चीज़ें या राहु की चीज़ें, शनि की चीज़ें और राहु की चीज़ें क्या हैं? तामसिक भोजन। जब आप यहाँ पर तामसिक भोजन ज़्यादा डालेंगे, तीखी चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, मिर्च वाली चीज़ें ज़्यादा डालेंगे, फास्ट फूड ज़्यादा डालेंगे अपने शरीर के अंदर, तो अब वो पाचन तंत्र भड़क जाएगा। और वो अग्नि भड़कने के कारण आपको आपके शरीर में जो ऑलरेडी गर्मी है उसमें इजाफा हो जाएगा, और जिसके कारण आपका शरीर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा। आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होने के कारण आपका स्टैमिना पावर कमज़ोर हो जाएगा। स्टैमिना पावर कमज़ोर होने के कारण आप अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। आपके इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आप इरिटेट जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा देर पेशेंस नहीं रख पाएंगे। आपके साथ ऐसा होगा कि आप हर छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा हाइपर बना लेंगे, और ये ग्रह क्लेश का कारण बनेगा। आपके घर के अंदर की शांति को भंग करेगा, यानी आपकी गृहस्थी को खराब करेगा। इसीलिए मंगल 8वें घर में जब होते हैं तो ऐसे में मंगल मंगलिक माने गए हैं, यानी आपके अंदर गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा है और आपने अपने खान पान का सिस्टम ख़राब कर दिया तो उससे वो अग्नि और भड़क जाएगी, जिससे आपके गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी।
अगर आप इन चीज़ों पर संयम रखते हैं, आप अपना खान पान ठीक रखते हैं, अपने रूटीन को ठीक रखते हैं, आप प्रकृति के साथ अपना संतुलन बनाकर चलते हैं, तो आपका ये मंगलिक काम नहीं करेगा। पुराने लोग यही कहते थे कि आप अपना खान पान ठीक रखिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए, प्रकृति के साथ मैच करके रखिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो दुष्परिणाम हैं ग्रहों के, या जो दुष्योग के परिणाम बताए गए हैं कुंडली में, उन चीज़ों को भी आप शांत कर सकते हैं। यानी सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आपको भाग्य से ये मिला कि आपके पास अग्नि ज़्यादा है, आपने उसका मिसयूज़ कर दिया तो उससे चीज़ें खराब हो जाएंगी। दोस्तों, अग्नि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अग्नि हमारे खाने को जलाती है और खाना बनाती है। अग्नि की वजह से हमारा खाना बनता है, लेकिन ये इसका पॉजिटिव रूप है। लेकिन वही अग्नि अगर आपने उसमें कुछ भड़का दिया या उसको ऐसी चीज़ों से मिला दिया जिससे वो और भड़क सकती है, तो उसके कारण झोपड़ियाँ जल जाती हैं, बस्तियों की बस्तियाँ जल जाती हैं। तो हमारे ऋषि मुनि यही आपको बता के गए हैं कि आप अपने ग्रहों की तासीर को समझें। यहाँ पर मंगल अग्नि है, अगर आप उसको भड़काएंगे तो वो मंगलिक का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। क्यों कहते हैं कि 28 के बाद मंगलिक खत्म हो जाता है? वो इसलिए कहते हैं कि 28 की उम्र के बाद एक एवरेज आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपनी जो उग्रता है उस पर संयम रखने की क्षमता कुदरती रूप से आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आप जब आपका जीवन साथी से विवाह होता है तो आप उसके साथ संयम बनाना शुरू कर देते हैं। बस ये लॉजिक है। दोस्तों, जब मंगल 8वें घर में आते हैं तो यहाँ पर तब तक बुरा असर नहीं करते हैं जब तक आप साउथ फेसिंग घर में ना रहें, या जब आप घर में भट्टी ना लगाएं। जब भी 8वें घर में मंगल होते हैं तो ऐसे लोगों को शौक होता है तंदूर या तंदूर से बनी हुई चीज़ों का खाने का शौक। यानी आपको घर में तंदूर रखने का शौक चढ़ गया। हर शादी ब्याह में आप तंदूर अपने घर में स्पेशली लगवाते हैं, तंदूर के आइटम्स बहुत बनवाते हैं, तो ये इसके नेगेटिव पक्ष को और भड़का दें। इसी प्रकार अगर आप तेज़ तली हुई और तीखी चीज़ों को खाते हैं तो उससे भी ये योग और बढ़ जाएगा। अगर आप इन चीज़ों पर संयम रखते हैं तो आपका ये मंगलिक प्रभाव अपना नहीं देगा। दोस्तों, अगर हम मंगल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मंगल जब शनि के साथ मिलते हैं तो शनि और मंगल मिलकर राहु बन जाते हैं, उच्च के राहु। यानी दोस्तों, यहाँ पर उच्च के राहु होने का मतलब ये है कि आपको हर मुसीबत से निकालना। भले ही प्रॉब्लम आपके सामने कितनी भी आ जाए, लेकिन आप अपनी जुझारूपन से, अपने संयम से और अपने जुनून से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और आखिर में आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए लाल किताब ने ये कहा है कि जीवन भले ही संघर्ष का हो, छोटी उम्र संघर्ष की हो, 28 से लेकर 36 की उम्र में भले ही ऐसा इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये योग अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, मंगल जब यहाँ पर होते हैं तो जो कुदरती रूप से आपको दिक्कत आती है वो आपके भाइयों के साथ आती है, और ख़ासकर आपसे छोटे भाई या तो होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो उनके सुख में कमी होती है, या तो वो अपने जीवन में परेशान होते हैं या आपको परेशान कर रहे होते हैं। आपका मंगल 8वें घर में इस तरह का प्रभाव देता है, लेकिन आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव रखते हैं और उसके साथ अच्छे से तालमेल बना कर रखते हैं तो इसी मंगल का नेगेटिव प्रभाव आपके लिए ख़त्म होता है। आप ये मान के चले, जब उसके साथ आप सेवा करें या उसकी देखभाल करें या उसके लिए अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच देने की कोशिश करें और वहाँ से नेगेटिव मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में उसके साथ गलत किया था, इसलिए इस जन्म में आपको उसका पे आउट करना है। और आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में रुपए पैसे की किल्लत ख़त्म हो जाती है, जो सामाजिक दायरा है वो आपका बेहतर होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके हेल्थ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। घर के अंदर से दवाइयों का डब्बा बिल्कुल हट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। इसी प्रकार अगर मंगल 8वें घर में बैठा हो और बुध 6ठे घर में बैठा हो तो माता के लिए कष्ट बताया गया है। अब ऐसे में माता के लिए कष्ट होता है या माता उम्र से पहले चली जाती हैं, तो आप पहले ही चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके उसको मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, जब
मंगल 8वें घर में होता है तो ऐसे में अगर आप अपने घर की बुजुर्ग स्त्री से, दादी नानी, इनसे किसी से चांदी लेकर, चांदी की चेन लेकर उसको अपने गले में धारण करते हैं और जीवन भर धारण करके रखते हैं तो आपका मंगल यहाँ पर कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं तो उससे आपको लाभ मिलता है। जब जब आपको लगे कि आपके भाइयों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं या आपको लगता है कि आपके दोस्तों यारों के साथ जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में तंदूर लगी मीठी रोटियों को आप कुत्तों को डालें तो आपको बहुत लाभ मिलता है। हर मुसीबत, हर परेशानी के समय पर ये उपाय आप कर सकते हैं और इसको रूटीन में भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी नेगेटिव प्रभाव आपको आ रहा हो तो आप अपने भाइयों की सेवा करें, आप हनुमान जी की सेवा करें, आप जितना हो सके कुत्तों की सेवा करें, तो आप देखेंगे कि इसके नेगेटिव प्रभाव आपके लिए बिल्कुल ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब मंगल 8वें घर में हो तो अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि तीनों को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव उसका इफेक्ट पाने के लिए आप 3 धातु का छल्ला अपने रिंग फिंगर में आप धारण करें तो आप देखेंगे कि आपके 8वें घर के मंगल का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मंगल 8वें घर के नेगेटिव प्रभाव से जो डरे हुए थे वो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। और किसी भी तरह का सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।